क्योंकि देखिए मैंने भी बहुत सारे लोगों को कहते सुना है, अरे यार भर दो ना, ये फॉर्म आ रहा है भर दो ना, निकल जाए शायद निकल जाए। यहाँ लकी ड्रॉ तो कोई चल नहीं रहा है कि आप 10 फॉर्म भरें, उनमें से लकी ड्रॉ होने वाला है और उनमें से किसी एक में आपका सिलेक्शन हो सकता है। सो वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ में स्वस्थ भी होंगे। प्रिपरेशन करने के साथ साथ एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि आप अपने प्रिपरेशन को रेगुलर ट्रैक भी करते रहें कि जहाँ जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जिस भी चीज़ कंटेंट को पढ़ रहे हैं, वो चीज़ सही है कि नहीं है, आपकी स्पीड बन रही है कि नहीं है, आप पहले से बेटर इम्प्रूव हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम के दिन पछताना ना पड़े। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे एस्पिरेंट सिर्फ पढ़ते रहते हैं 8-9 घंटे पढ़ेंगे, मेहनत तो करेंगे, उनको भी लगता है कि वो बहुत मेहनत करते रहते हैं, पर एग्ज़ाम उनका ख़राब हो जाता है कई बार। क्यों होता है? क्योंकि वो मेहनत तो करते हैं पर राइट डायरेक्शन में नहीं मेहनत करते हैं। वो एक पाथ पे जा रहे हैं होते हैं, मगर वो पाथ को एनालाइज़ नहीं करते क्योंकि मैं जो पाथ पे जा रहा हूँ वो पाथ सही भी है या नहीं है। तो पढ़ने के साथ साथ अपने प्रिपरेशन को ट्रैक भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ में आपसे मैं कहूँगा कि आपके आसपास जो भी टीचर होंगे, जिन भी टीचर से आप पढ़ते होंगे, या जो भी आपके पास आसपास सीनियर होंगे, जो भी नॉलेजेबल होंगे, उनसे आप टाइम टू टाइम थोड़ा गाइडेंस लेते रहिए पढ़ाई में अपने। इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा और आप कहीं भी भटकेंगे नहीं और एक बार में सीजीएल एग्ज़ाम को क्रैक करके अपने ड्रीम को अचीव करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपसे एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बात करने वाला हूँ जो आमतौर पर बहुत सारे एस्पिरेंट प्रिपरेशन डेज में करते हैं। होता क्या है कि जब एस्पिरेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो कई बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन एक साथ स्टार्ट कर देते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, दरोगा हो गया, सीपीओ, पता नहीं क्या क्या। तो इससे क्या होता है कि उनका एफर्ट और एनर्जी बहुत सारे डायरेक्शन में लग जाता है। वो एक एग्ज़ाम पे फुल्ली कंसंट्रेटेड होकर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। 2 महीना एसएससी का तैयारी किए, फिर बीच में दरोगा का फॉर्म आ गया, फिर दरोगा भर दिए, फिर उधर थोड़ा सा तैयारी करने चले गए, फिर रेलवे आ गया, फिर रेलवे करने चले गए, फिर कोई सचिवालय, स्टेट सचिवालय आ गया, फिर उधर करने चले गए, फिर कुछ और हो गया तो फिर कुछ और करने गए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको सिर्फ पहले जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप पहले एक नाव पे पैर रखें, एक एग्ज़ाम को टारगेट करें, उसके जो भी सिलेबस है उसके पूरे अच्छे से कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही आप किसी दूसरे एग्ज़ाम पे जाएं। क्योंकि रिकमेंडेशन यही रहता है कि कम से कम आपको 1 या 2 अटेम्प्ट किसी एक एग्ज़ाम को पूरे मन से देना चाहिए। उसके बाद अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप और एग्ज़ाम ट्राई कर सकते हैं। ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम को ट्राई करने के चक्कर में उनका एक भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है, और बहुत सारे ऐसे भी एग्ज़ाम्पल हैं जहाँ पे एक ही बंदे ने कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाले हैं। तो ऐसे ही वो सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं निकल जाते, उनके सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी फॉर्म भरते हैं उनके लिए उनका प्रिपरेशन रहता है तभी निकल जाते हैं। क्योंकि देखिए मैंने भी बहुत सारे लोगों को कहते सुना है, अरे यार भर दो ना, ये फॉर्म आ रहा है भर दो ना, निकल जाए शायद निकल जाए। यहाँ लकी ड्रॉ तो कोई चल नहीं रहा है कि आप 10 फॉर्म भरें, उनमें से लकी ड्रॉ होने वाला है और उनमें से किसी एक में आपका सिलेक्शन हो सकता है। लकी ड्रॉ तो चल नहीं रहा। यहाँ पे इंडिया में इतने सारे पढ़ने वाले लोग हैं, 0.25 नंबर के चलते चलते किन्हीं का सिलेक्शन रुक जाता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप फॉर्म भर देंगे, आपका लकी ड्रॉ चल रहा है, यहाँ पे एग्ज़ाम आपका निकल सकता है। तो जब तक आपका पूरा प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगा तब तक आपको एग्ज़ाम निकालना आपके लिए मुश्किल है। तो आप जो भी करें वो सोच समझ के करें। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकेंड ईयर में हैं तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप किसी भी एक एग्ज़ाम को फोकस करके 1-2 साल अगर मन से पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल वो एग्ज़ाम निकल जाएगा और आप एक ग्रेजुएशन होने के बाद तुरंत हमको लगता है सेट हो जाएंगे। तो ये गलती आप शुरू में ना करें। अगर हाँ आपके पास टाइम का इशू है, आपको जल्दी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई जल्दी जॉब चाहिए, तो फिर आप उसके हिसाब से ऐसा एग्ज़ाम बहुत सारे होते हैं, जैसे बैंक होता है, बैंक का प्रोसेस बहुत फास्ट है, विदिन 8 मंथ्स हमको लगता है कि उसका फॉर्म फिलअप से लेके एग्ज़ाम प्रोसेस सब कुछ हो जाता है। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, विदिन 8 मंथ में आपका जॉब लग सकता है। लेकिन एसएससी थोड़ा स्लो है, 2 साल 3 साल लग जाते हैं एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में। लेकिन अगर आपका गोल एसएससी है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप 1 या 2 अटेम्प्ट एसएससी पे ही फोकस करें, ज़्यादा इधर उधर भटकने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे तो आपका मन लगेगा, आप जो भी टाइम देंगे, जो भी एफर्ट देंगे, जो भी फोकस आपका रहेगा वो सिर्फ एक एग्ज़ाम पे रहेगा, 1 या 2 अटेम्प्ट में, और आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़रूर आपका निकल जाएगा।
सो इन सब बातों में आप ना आए कि आपको कोई कहे कि भाई ये भी भर दो, ये भी भर दो, क्योंकि देखिए कोई भी किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए अगर जगह अब आप फॉर्म भरते हैं तो आपका कुछ ना कुछ टाइम तो बिल्कुल जाता है। आप एक दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे, फिर एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो थोड़ा उधर पढ़ने लगेंगे, तो इससे आपका वो जो आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी मेन एग्ज़ाम जो आपका है उसका प्रिपरेशन थोड़ा सा हैम्पर होता है। सो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मेरा बस यही मैसेज था कि आप ज़्यादा भटके नहीं इधर उधर, एक एग्ज़ाम पे पहले फोकस करें और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहें। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बस मैं यही उम्मीद करूँगा। न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर में आपका रिजोल्यूशन उतना भी ज़्यादा टफ नहीं करें। आपका सिर्फ अभी एक गोल होना चाहिए कि 2021 में एक अच्छा जॉब लेना है और अपने गोल्स को धीरे धीरे अच्छे से अचीव करते रहें। थैंक यू गाइस, आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।